तो जो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना एक नया टॉपिक, वो है एज चेंजेस। एज चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नॉर्मली एसईक्यू के तौर पे आ जाता है। तो एज चेंजेस की बात करें तो बेसिकली स्लाइवरी ग्रैंड में विद एज चेंजेस आती क्या हैं। आपको पता है कि स्लाइवरी ग्रैंड में एक आपका एसीनाई पड़ा होता है, उसके गिर्द क्या पड़ा होता है, कनेक्टिव टिश्यू और पैरेन्काइमा पड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह दूसरा भी आपको क्या नजर आएगा, एक एसीनाई, तो इस तरह इनके दरमियान में अंदर इसके एक लेब्यूल पड़ा होगा, एक लेब्यूल में आपको क्या नजर आएगा, इंटरलेब्यूलर डक्ट्स होंगी इस तरह, कनेक्टिव टिश्यू, और ये इस तरह पड़ा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम एसी नाई की बात करें तो विद एज जो एसी नाई होती है वो इंक्रीज होती है, कम होती है, उसका वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है। तो विद एज जो एसी नाई का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है, यानी कम होता है, क्योंकि जो एसी विद एज एसी नाई जो है ना ऐसा ऐसा कम होती जाती है, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसा ऐसा कम होगी तो सलाइवा की प्रोडक्शन भी ऐसा ऐसा कम हो जाएगी, दिन स्लोली कम हो जाएगी। अगर हम पैरेन्काइमल टिश्यू की बात करें तो ये भी विद एज कम हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो आपका विद एज जो पैरेन्काइमल टिश्यू होता है, अगर ये कम होता है तो इसकी जगह पे जो है ना, इसकी जो रिप्लेसमेंट करता है वो एडिपोज टिश्यू की इन्फिल्ट्रेशन होती है और ये इसको रिप्लेस करता है पैरेन्काइमा सेल्स को। इसके बाद अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है ना, तो विद जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें एक तो इंक्रीज आता है, ठीक है ना। यानी इसके जो कनेक्टिव टिश्यू है तो वो उसमें लिम्फोसाइट्स, डिफेंस सेल्स और बाकी जितने भी टाइप्स के सेल्स होते हैं, और इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें भी इंक्रीज आता है। ब्लड सप्लाई भी इसमें इंक्रीज आती है। ये एक एस्टोनिशिंग फैक्ट है कि विद एज जो है ना, हालांकि ब्लड सप्लाई को कम होना चाहिए, तो विद एज आपकी ब्लड सप्लाई क्यों इंक्रीज हो रही है स्लाइवरी ग्लैंड में। तो इसका रीजन ये है कि क्योंकि विद एज जो है ना एसिनार वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इस विद एज स्लाइवा भी कम होगा, तो लेकिन हमें बॉडी को स्लाइवा ज्यादा चाहिए होते हैं, तो बॉडी क्या करती है कि विद एज ब्लड सप्लाई को ज्यादा इंक्रीज करती है, ताकि जितने भी आपके एसिने बच चुके हैं ना उनका जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करके स्लाइवा की प्रोडक्शन ज्यादा कर सके। तो विद एज जो है ना ब्लड प्रेशर जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा फ्लूइड देगा, उतना ज्यादा ज्यादा चांसेस होंगे जो है ना स्लाइवा के प्रोडक्शन के। अगर हम बात करें विद एज जो डक्ट्स होती हैं उसमें क्या चेंजेस आती है। विद एज जो इंक्रीज इन इंट्रा लोब्यूलर डक्ट्स, जो इंटरलोब्यूलर डक्ट्स होती है ना विद एज, उसमें जो है ना इंक्रीज आता है, ठीक है। और जो आपकी एक्स्ट्रा लोब्यूलर डक्ट्स होती है ना उसकी डायलिटेशन होती है, यानी वो डायलेट हो जाती हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक लोब्यूल है और ये दूसरा, इसमें जो डक्ट्स होंगी ना, ठीक है ना, उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और जो आपकी एक्स्ट्रा लोब्यूलर डक्ट्स सपोज पहले इस तरह थी तो ये इस तरह डायलेटेड हो जाएगी, यानी इसमें डायलेशन हो जाएगी। तो जो थर्ड वन इसमें जो चेंज आती है ना लोब्यूल में, वो होती है डीजेनरेटिव प्लस मेटाप्लास्टिक। अच्छा, डीजनरेटिव क्या होगा कि ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, ये विद एज है ना कम भी हो सकती है ना, ठीक है ना, ये डीजनरेट या खत्म भी हो सकती हैं। अच्छा, जो दूसरी जो मेटाप्लास्टिक क्या होता है, सपोज मैं कहता हूँ कि इंटरकलेटेड है, उसका जो सेल होता है वो होता है क्यूबॉइडल, ठीक है ना। तो ये क्यूबॉइडल से अगर स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इस चेंज को हम कहते हैं मेटाप्लास्टिक, ठीक है ना। एक सेल टाइप से दूसरी सेल टाइप में चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं मेटाप्लास्टिक। तो विद एज क्या आ सकता है, मेटाप्लास्टिक चेंजेस भी आ सकती हैं। अगर हम ओल्ड एज स्लाइवा की प्रोडक्शन की बात करें तो स्लाइवा की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ओल्ड एज में डिक्रीज होती जाती है ऐसा ऐसा। और इस स्लाइवा की प्रोडक्शन के डिक्रीज होने के नतीजे में जो है ना, जो डिजीजेज होती हैं उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह जो है ना, जो प्रोटेक्शन रोल होता है उस स्लाइवा का वो भी कम हो जाता है, वो भी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये थी इसकी एजेस। मेन चीज आपने याद रखनी है कि एसिनाइल वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पैरेन्काइमा एडिपोज इन्फिल्ट्रेशन होती है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इंक्रीज होता है, ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज होती है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्टोनिशिंग फैक्ट है। और चेंजेस इन डक्ट्स क्या होते हैं, इंक्रीज इन इंटरलोब्यूलर डक्ट्स, डायलिटेशन ऑफ द एक्स्ट्रालोब्यूलर डक्ट्स, और डीजनरेटिव प्लस मेटाप्लास्टिक चेंजेस। और विद जो है ना सलाइवा प्रोडक्शन भी जो है ना वो कम होती है, जिसकी वजह से डिजीज के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसकी जो सलाइवा का प्रोटेक्टिव रोल होता है वो भी कम हो जाता है, और बाकी जितने फंक्शन होते हैं वो भी कम हो जाते हैं।